स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। अमितेश गर्लफ्रेंड के लिए अपने 2 बच्चों की मां और पत्नी को मारना चाहता था। इसके लिए उसने काफी जतन से शिवानी की हत्या कर भी दी, लेकिन हत्या के लिए कोबरा इस्तेमाल करना उसे भारी पड़ गया। 1 दिसंबर 2019 की शाम की बात है। इंदौर के मोहल्ला संचार नगर एक्सटेंशन का रहने वाला अमितेश एकदम से चिल्लाया, निखिल ओ निखिल, शिवानी को सांप ने काट लिया है, जल्दी आओ, वह बेहोश हो गई है, मेरी मदद करो, इसे अस्पताल ले जाना है। शिवानी अमितेश की पत्नी थी। निखिल कुमार खत्री उसका किराया था। जिस समय अमितेश ने उसे आवाज लगाई, वह रात का खाना बना रहा था। उसने झट से गैस बंद की और सब कुछ जस का तस छोड़कर अमितेश के बेडरूम में जा पहुंचा, क्योंकि शिवानी उस समय बेडरूम में ही थी। उसने देखा शिवानी बेड पर पड़ी थी। उसी के पास बेड पर एक काला कोबरा सांप मरा पड़ा था। अमितेश काफी घबराया हुआ था। शिवानी के पास पड़े सांप को देखकर निखिल को समझते देर नहीं लगी कि इसी सांप ने शिवानी को काटा है। उसके आते ही अमितेश ने कहा, निखिल जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं, जल्दी इलाज मिलने से शायद बच जाए, देर होने पर सांप का जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। दोनों शिवानी को उठाकर बाहर ले आए। बाहर अमितेश की कार खड़ी थी। उसे कार में लिटाकर अमितेश अंदर जाने लगा तो निखिल ने सोचा चाबी लेने जा रहा होगा, पर जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक बरनी थी जिसमें वही मरा हुआ सांप था जिसने शिवानी को काटा था। उसे देखकर निखिल ने पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर को दिखाकर बताएंगे कि इसी सांप ने काटा है, अमितेश ने कहा और बरनी को पीछे की सीट पर शिवानी के पास रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बगल वाली सीट पर निखिल के बैठते ही कार आगे बढ़ गई। शिवानी को वह इंदौर के जाने माने अस्पताल MYH अस्पताल ले गया। अमितेश ने डॉक्टरों को बताया कि इसे सांप ने काटा है। शिवानी को देखते ही डॉक्टर समझ गए कि उसकी मौत हो चुकी है। अमितेश के अनुसार शिवानी की मौत सांप के काटने से हुई थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने शिवानी को ध्यान से देखा तो उन्हें मामला गड़बड़ लगा। शिवानी के हाथ पर 3 काले गहरे नीले निशान थे जो सांप के काटने के हो सकते थे, पर साथ ही उसके शरीर पर चोट के भी निशान थे। अमितेश कह रहा था कि शिवानी की मौत सांप के काटने से हुई है। सांप के काटने के निशान भी उसके बाएं हाथ पर थे। यही नहीं, उसने डॉक्टरों को वह सांप भी दिखाया जिसने शिवानी को काटा था। डॉक्टरों ने देखा कि जहां सांप ने काटा था वहां तो नीले निशान थे, पर बाकी शरीर सफेद पड़ गया था, जबकि सांप के काटने से मरने वाले का शरीर नीला पड़ जाता है। किसी को विश्वास नहीं हुआ। अमितेश की बात पर डॉक्टरों का संदेह जब विश्वास में बदल गया कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उन्होंने हत्या का शक होने की सूचना अस्पताल प्रशासन को दे दी। अमितेश थाना कनाड़िया क्षेत्र में रहता था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी थाना कनाड़िया पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना कनाड़िया के थाना प्रभारी अनिल सिंह है, SI अविनाश नागर, 2 सिपाही महेश और मीना सुरवीर को साथ लेकर MYH अस्पताल पहुंच गए। पुलिस को देखकर अमितेश घबराया जरूर, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि शिवानी की मौत सांप के काटने से ही हुई है। अमितेश भले ही अपनी बात पर अड़ा था, पर पुलिस ने शिवानी के शव का निरीक्षण किया तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि अमितेश झूठ बोल रहा है। इसकी वजह भी थी। सांप के काटने से मरने वाले का शरीर नीला पड़ जाता है, जबकि शिवानी का शरीर सफेद था। इसके अलावा उसकी बाईं आंख के नीचे चोट का निशान भी था। दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर खींचे हुए थे। हाथों की मुट्ठियां बंद थीं और नाक के बाहरी किनारों की चमड़ी छिली थी, जैसे किसी चीज से रगड़ गई हो। अमितेश जिस डेजर्ट कोबरा सांप को बरनी में भरकर लाया था, वह कोबरा मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता था। इसके अलावा जिस तरह सांप का सिर कुचला हुआ था, उस तरह सांप का सिर कुचलना आसान नहीं है, क्योंकि कोबरा बहुत फुर्तीला होता है। पुलिस को लग रहा था कि सांप को पकड़कर मारा गया है। इस सब के अलावा अहम बात यह भी थी कि घटना बरसात के मौसम की होती तो एक बार मान भी लिया जाता कि सांप कहीं से आ गया होगा, पर ठंड के मौसम में शहर के बीचों बीच इस तरह बेडरूम में जाकर सांप के काटने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अनिल सिंह ने शिवानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद घटनास्थल के निरीक्षण के लिए अमितेश और निखिल को साथ लेकर संचार नगर एक्सटेंशन स्थित अमितेश के घर आ गए। पुलिस ने बेडरूम का निरीक्षण किया। बेड पर बिछी चादर इस तरह अस्त थी जैसे उस पर लेटने वाला खूब छटपटाया हो। बेड पर 2 तकिए थे। उनमें से एक तकिए के कवर पर लार का निशान था।
पुलिस ने तकियों के कवर और बेडशीट को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया। अनिल सिंह ने अब तक की जांच में जो पाया था और जो कार्रवाई की थी उसे अपने अधिकारियों को बता दिया। निखिल और अमितेश से पूछताछ शुरू करने से पहले उन्होंने शिवानी की मौत की सूचना उसके मायके वालों को देना जरूरी समझा। अमितेश से फोन नंबर लेकर उन्होंने शिवानी की मौत की बात उसके पिता को बताई तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया, शिवानी की मौत सांप के काटने से नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। अनिल सिंह ने उनसे इंदौर आने को कहा और निखिल कुमार खत्री से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में निखिल ने जो देखा था सच सच बता दिया। अमितेश से घर वालों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया दोनों बच्चों बेटी वैदिका और बेटे वैदिक को लेकर राव में रहने वाली उसकी बहन ऋचा चतुर्वेदी के यहां गए हैं। पुलिस ने फोन करके उन्हें भी शिवानी की मौत की सूचना देकर इंदौर आने को कहा। अगले दिन सब लोग इंदौर आ गए। ललितपुर से शिवानी के पिता और भाई भी आ गए थे। पुलिस ने एक बार फिर अमितेश कुमार पटेरिया, पिता ओम प्रकाश पटेरिया, बहन ऋचा चतुर्वेदी, किराएदार निखिल कुमार खत्री से विस्तार पूर्वक पूछताछ की। इस पूछताछ में सभी के बयान अलग अलग पाए गए। इससे पुलिस का शक विश्वास में बदल गया, लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए था। दूसरी ओर शिवानी के पिता और भाई का कहना था कि अमितेश का नोएडा में रहने वाली किसी युवती से प्रेम संबंध है। वह युवती नोएडा में उसके साथ लिव इन में रहती थी, इसीलिए वह शिवानी को साथ नहीं रखता था। उसने शिवानी से तलाक के लिए मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन बाद में खुद ही मुकदमा वापस ले लिया था। उस युवती को लेकर शिवानी और अमितेश में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। पति पत्नी के बीच विवाद की बात अमितेश और उसके घर वालों ने भी स्वीकार की। पुलिस चाहती तो अमितेश को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन वह किसी साधारण परिवार से नहीं था, इसलिए पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पोल। तीसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो सारा मामला साफ हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शिवानी की मौत अस्पताल लाने से 8 घंटे पहले सांप के काटने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट से भी साबित हो गया था कि शिवानी की हत्या की गई थी। पुलिस ने अमितेश के बेडरूम से जो तकिए के कवर जब्त किए गए थे, उनमें से एक तकिए के कवर पर शिवानी की लार के धब्बे पाए गए थे। शक विश्वास में बदल गया था। पुलिस ने औसत में लेकर सख्तियत की तो उसने शिवानी की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसी ने पिता ओम प्रकाश एवं बहन ऋचा की मदद से शिवानी की हत्या सोते समय मुंह पर तकिया रखकर की थी। अमितेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया और बहन ऋचा चतुर्वेदी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन दोनों ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पूरी पूछताछ में शिवानी की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद से रिटायर 73 वर्षीय ओम प्रकाश पटेरिया परिवार के साथ मध्य प्रदेश इंदौर के थाना कनारिया क्षेत्र में पड़ने वाले संचार नगर एक्सटेंशन में रहते थे। उनके परिवार में बेटा अमितेश कुमार और बेटी ऋचा पटेरिया थी। पत्नी की मौत हो गई थी, बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा। बेटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने उसकी शादी कर दी थी। बेटा अमितेश कुमार पटेरिया पढ़ लिख कर एक्सिस बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात हो गया था। करीब 13 साल पहले ओम प्रकाश ने उसकी शादी ललितपुर की शिवानी के साथ कर दी थी। अमितेश बैंक में अधिकारी था, पिता भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए जिंदगी आराम से कट रही थी। समय के साथ अमितेश एक बेटी और एक बेटे का पिता बना। बेटी वैदिका इस समय 8 साल की है तो बेटा वैदिक 4 साल का। सब मिलजुल कर रह रहे थे, इसलिए घर में खुशी ही खुशी थी। घर में परेशानी तब शुरू हुई जब करीब 5 साल पहले अमितेश का तबादला इंदौर से नोएडा हो गया। पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए वह घर पर ही रहते थे। पत्नी और बच्चों को पिता के भरोसे इंदौर में छोड़कर अमितेश नोएडा आ गया था। उसने पत्नी से वादा किया था कि बच्चों की परीक्षा हो जाने के बाद वह उन्हें साथ ले जाएगा, लेकिन अमितेश अपने इस वादे पर कायम नहीं रहा। बच्चों की परीक्षा खत्म हो गई तो शिवानी ने पति के साथ चलने की जिद की। तब उसने पिता के अकेले होने की बात कहकर उसे इंदौर में ही रहने को कहा। उसका कहना था कि उसके नोएडा जाने पर पिता परेशान तो होंगे ही, उनकी देखभाल भी नहीं हो पाएगी। शिवानी जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, क्योंकि अमितेश ने बहाना ही ऐसा बनाया था। मजबूर होकर शिवानी को ससुर के पास इंदौर में ही रुकना पड़ा, जबकि सही बात यह थी कि अमितेश ने पिता की देखभाल का सिर्फ बहाना बनाया था, क्योंकि उसका नोएडा की एक युवती मोना सिंह से प्रेम संबंध बन गया था। इसी वजह से वह शिवानी को नोएडा नहीं लाना चाहता था। मोना से उसकी मुलाकात बैंक में ही हुई थी। वह किसी काम से बैंक आई थी। उसका वह काम बिना मैनेजर के नहीं हो सकता था। मोना अमितेश से मिली तो उसने उसकी जिस तरह मदद की
उससे वह काफी प्रभावित हुई। फिर तो वह जब भी बैंक आती अमितेश से जरूर मिलती। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदल गई तो दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए। मोना आधुनिक विचारों वाली स्वच्छंद युवती थी। किसी भी मर्द से बातें करने में उसे जरा भी परहेज नहीं था। यही वजह थी कि वह अमितेश से फोन पर बातें करने लगी। धीरे धीरे बातों का यह सिलसिला बढ़ता गया और समय भी इसी के साथ बातें करने का विषय भी बदलता गया। दुनियादारी की बातों के साथ प्रेम की बातें भी होने लगी। गर्लफ्रेंड लगी पत्नी से प्यारी अमितेश शादीशुदा था, साथ ही 2 बच्चों का बाप भी। उसकी उम्र बताती थी कि वह शादीशुदा होगा। मोना को यह बात पता भी थी, फिर भी अमितेश से दोस्ती और प्यार में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। शायद वह मौके का फायदा उठाने वाली युवती थी। अमितेश घर और पत्नी से दूर नोएडा में अकेला रह रहा था। उसे प्यार और पत्नी के साथ की जरूरत भी महसूस होती थी, पर पत्नी बच्चों की परीक्षा की वजह से साथ नहीं आ पाई थी। इसी का फायदा मोना सिंह ने उठाया। पत्नी साथ होती तो शायद अमितेश का झुकाव मोना सिंह की ओर नहीं होता। पत्नी के प्यार को तरस रहे अमितेश ने अपनी यह जरूरत मोना सिंह से पूरी करने की कोशिश की। वह बैंक के बाहर भी उससे मिलने लगा। मोना मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाने वाली युवती थी, तभी तो उसने अमितेश जैसे कमाऊ आदमी को अपने प्रेमजाल में फांसा था। मोना अमितेश को अक्सर अट्टा बाजार में मिलने के लिए बुलाती। नोएडा में अट्टा बाजार ही एक ऐसी जगह है जहां आदमी की हर जरूरत का सामान मिल जाता है। प्रेमियों के मिलने का उचित स्थान भी वही है, क्योंकि वहां इतनी भीड़ होती है कि कोई एक दूसरे को नहीं देखता। बैठने की जगहें भी हैं तो घूमने और खरीदारी के लिए दुकानें और मॉल भी हैं। आधुनिक फैशन की हर चीज वहां मिलती है तो खाने के अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। अब तक मोना और अमितेश की बातें ही नहीं, मुलाकातें भी लंबी हो गई थीं। दोनों लगभग रोज ही अट्टा बाजार में मिलने लगे थे। इससे मन नहीं भरता तो छुट्टी के दिन भी पूरा पूरा दिन साथ बिताते। एक कहावत है, आदमी को अगर बैठने की जगह मिल जाए तो वह लेटने की सोचने लगता है। ऐसा ही कुछ अमितेश के साथ भी हुआ। मोना से दोस्ती के बाद प्यार हुआ, फिर दोनों साथ साथ घूमने लगे। शादीशुदा अमितेश का मन मोना से एकांत में मिलने का होने लगा। वह उस पर पैसे भी जमकर खर्च कर रहा था। ऐसे में भला फायदा क्यों न उठाता, लेकिन इसके लिए मोना को अपने फ्लैट पर लाना जरूरी था, क्योंकि उससे बढ़िया एकांत जगह कहाँ हो सकती थी। मोना भी बेवकूफ नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अमितेश उस पर पैसा क्यों लुटा रहा है। वह तो उसकी हर इच्छा पूरी कर उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती थी, क्योंकि अब तक उसे अमितेश के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसकी हैसियत का भी उसे पता था। वह बैंक में मैनेजर था। अगर ऐसा आदमी इस तरह मिल जाए तो भला कौन नहीं पाना चाहेगा। मोना उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वैसा ही हाल अमितेश का भी था। वह भी मोना को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि उसके आगे अब पत्नी बेकार लगने लगी थी। वैसे भी उसे पत्नी से एकांत में मिलने वाला प्यार नहीं मिल रहा था। उसके लिए वह तड़प रहा था। इंदौर इतना नजदीक भी नहीं था कि उसका जब मन होता पत्नी से मिलने चला जाता। इसलिए मोना से नजदीकी बनने के बाद वह उससे उस प्यार की अपेक्षा करने लगा, क्योंकि वह प्यार उसकी जरूरत भी बन चुका था। मोना का हाथ हाथ में लेकर अमितेश घूमता ही था। ऐसे में ही एक दिन उसने कहा, मोना, तुम मेरे फ्लैट पर मिलने क्यों नहीं आती? मैं तो तैयार हूं, तुम ही नहीं बुलाते। मोना ने कहा, मेरे कमरे पर आने की तुम्हारी हिम्मत है? अमितेश ने पूछा। मेरी तो आने की हिम्मत है, तुम अपनी हिम्मत की बात करो। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कहीं तुम मना न कर दो। अमितेश ने कहा, मैं जब तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ, तुम जहां बुलाते हो वहां आ सकती हूं, तो भला मैं तुम्हारे फ्लैट पर क्यों नहीं आ सकती? तुम बुलाने की हिम्मत तो करो। मोना ने अमितेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, फ्लैट पर आने का मतलब समझती हो? अमितेश ने कहा, खूब अच्छी तरह समझती हूं, इसीलिए तो हिम्मत की बात कही है। कमरे पर आने का मतलब है तुम्हारी इच्छा पूरी करना। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अब तुम सोचो कि तुम उसके लिए तैयार हो कि नहीं। मैं तैयार हूं, तभी तो तुमसे फ्लैट पर चलने को कह रहा हूं। तैयार तो मैं भी हूं, पर अगर तुम पत्नी वाला प्यार चाहते हो तो मुझे तुम्हें पत्नी का दर्जा भी देना होगा। मोना ने मन की बात स्पष्ट बता दी। पत्नी की जगह लेने को तैयार हुई। गर्लफ्रेंड मोना की इस बात पर अमितेश सोच में पड़ गया। उसे सोच में डूबा देखकर मोना ने कहा, किस सोच में डूब गए? पत्नी वाला प्यार चाहिए तो दर्जा तो पत्नी वाला ही देना होगा। जिम्मेदारियां तो उठानी ही पड़ेंगी ना। अमितेश को मोना बहुत अच्छी लगती थी। उसने पत्नी और मोना में जोड़ लगाना शुरू किया। उसकी पत्नी शिवानी घरेलू, पुराने विचारों वाली, घर परिवार में ही सुख तलाशने वाली महिला थी। उसने ससुराल में साड़ी के अलावा कभी कुछ नहीं पहना था। उसकी शक्ल सूरत भी साधारण थी। उसमें नाजन खरे नहीं थे। अपने बच्चों में ही उलझी रहती थी। उसके लिए बच्चे पहले थे
पति बाद में अमितेश को इस सब की आदत भी पड़ चुकी थी, लेकिन मोना से मिलने के बाद शिवानी उसे बेकार लगने लगी थी। उसे अब मोना ही मोना दिखाई देती थी। मोना जीन्स टॉप तो पहनती ही थी, अमितेश उसे जो भी कपड़े खरीद कर देता वह उन सभी को पहनती थी। बाजार में खुलेआम उसका हाथ पकड़ कर चलती थी। नाजन खरे करने भी खूब आते थे। भला इस उम्र में इस तरह की प्रेम करने वाली मिले तो कौन नहीं उसकी हर शर्त मान लेगा। अमितेश ने भी मोना की हर शर्त मान ली। फिर तो मोना अमितेश के फ्लैट पर आने की कौन कहे, अपना सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए आ गई। वह बिना शादी के ही अमितेश के साथ रहने लगी। इस तरह किसी मर्द के साथ रहने को आजकल लिव इन कहा जाता है। महानगरों में इस तरह रहना नई पीढ़ी के लिए एक तरह का फैशन बन गया है। अमितेश मोना के प्रेम जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसके आगे शिवानी बेकार लगने लगी थी। उसकी हर जरूरत मोना से पूरी होने लगी तो वह शिवानी को भूलने लगा, उसकी उपेक्षा करने लगा। शुरू में घर परिवार में व्यस्त रहने वाली शिवानी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, पर बात जब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो उसने अमितेश को उलाहना देना शुरू किया। ऐसे में अमितेश काम का बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी गलत काम कितने दिन छिपा रह सकता है। उसने शिवानी को बच्चों की परीक्षा के बाद नोएडा लाने को कहा था। बच्चों की परीक्षा हो गई तो शिवानी बच्चों को लेकर नोएडा आने की तैयारी करने लगी, क्योंकि नोएडा में बच्चों के दाखिले भी कराने थे। लेकिन उन्हें नोएडा लाने के बजाय अमितेश बहाने बनाने लगा, क्योंकि अब तक वह पूरी तरह मोना का हो चुका था। जैसे दिन बीत रहे थे वह मोना के नजदीक आता जा रहा था और शिवानी से दूर होता जा रहा था। अभी तक अमितेश पूरी तरह मोना का नहीं हुआ था। वह भले ही उसके साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन उस पर पूरा हक शादी के बाद ही हो सकता था, क्योंकि कुछ भी हो, कोई कितना भी प्यार करता हो, पहला और ज्यादा हक तो उसकी ब्याहता पत्नी का ही बनता है। लिव इन में रहने वाली महिला पत्नी के सामने रथेल से ज्यादा कुछ नहीं होती। अमितेश की एक शादी हो चुकी थी। उस पत्नी से उसे 2 बच्चे भी थे, इसलिए दूसरी शादी के लिए उसे पहली पत्नी से तलाक लेना जरूरी था। मोना के लिए वह शिवानी से तलाक लेने को भी तैयार था, पर उसे तलाक की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि शिवानी सीधी सादी गृहस्थ महिला थी। अभी ससुराल वाले भी उसी के पक्ष में थे। इसके लिए अमितेश को पिता और बहन को भी अपने पक्ष में करना था। घर वाले उसके पक्ष में तभी आते जब शिवानी से उन्हें परेशानी होती। इसके लिए उसने चाल चलनी शुरू कर दी। वह जमकर शिवानी की उपेक्षा करने लगा, जिससे शिवानी तिलमिला उठी और यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अमितेश उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जल्दी ही उसे अपनी उपेक्षा की वजह पता चल गई। पता चला कि उसके पति को बीवी जैसा सुख देने वाली कोई और मिल रही है, इसीलिए वह उसकी उपेक्षा कर रहा है। विवाद बढ़ा तो पिता और बहन ने अमितेश का ही लिया पक्ष। मोना से अमितेश के संबंध होने की बात पता चलते ही पति पत्नी में विवाद होने लगा। विवाद बढ़ा तो इसका असर घर परिवार पर भी पड़ने लगा, जिससे घर में परेशानी होने लगी। पिता और बहन को जितना लगाव अमितेश से था उतना शिवानी से नहीं था। होता भी कहां से, अमितेश उनका अपना खून था। शिवानी गैर घर से आई थी। घर वालों को शिवानी का अमितेश से लड़ना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि शिवानी उसे परेशान करती है, इसलिए वे शिवानी का पक्ष लेने के बजाय अमितेश का ही पक्ष लेते थे। इससे शिवानी घर में अकेली पड़ गई। उसके ससुर और ननद दोष उसे ही देते थे। उनका कहना था कि उसी की वजह से अमितेश ने इंदौर आना छोड़ दिया। वह अपनी बात कहती तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। पिता और बहन अमितेश के पक्ष में आ गए तो उसने शिवानी को तलाक देने की तैयारी कर ली, क्योंकि मोना तलाक के लिए उस पर लगातार दबाव डाल रही थी। शिवानी अमितेश से लड़ाई झगड़ा करती थी। उसने इसे ही आधार बनाकर तलाक की अर्जी तो लगा दी, पर बाद में उसे लगा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े का आधार तलाक के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने तलाक की अर्जी वापस लेकर शिवानी से समझौता कर लिया। उसने तलाक की अर्जी भले ही वापस ले ली थी, पर वह शिवानी से किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि अब वह मोना के बगैर नहीं रह सकता था। जब उसने विचार करना शुरू किया कि किस तरह शिवानी से पूरी तरह मुक्ति मिल सकती है, तो उसके दिमाग में एक ही बात आई, उसकी हत्या। लेकिन यह काम आसान नहीं था। अगर वह हत्या के आरोप में पकड़ा जाता तो पूरी जिंदगी जेल में बीतती। मोना भी उसे नहीं मिल पाती। लेकिन हत्या के अलावा अमितेश को दूसरा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। वह इस बात पर विचार करने लगा कि शिवानी की हत्या किस तरह करे कि वह मर जाए और उस पर शक न जाए। काफी सोच विचार के बाद भी जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने टीवी पर आने वाले अपराध आधारित शो देखने शुरू किए। इन्हीं में से किसी धारावाहिक के एपिसोड में उसने देखा कि एक आदमी ने जहरीले सांप से कटवाकर पत्नी की हत्या कर दी। अमितेश को यह उपाय अच्छा लगा। उसने इसी तरह की योजना बनानी शुरू कर दी।
वह पता लगाने लगा कि भारत में सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है। उसे पता चला कि भारत में सबसे अधिक जहरीला सांप डेजर्ट कोबरा है, पर वह मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। आजकल गूगल पर किसी भी बात के बारे में जाना जा सकता है। उसने गूगल पर सर्च किया तो पता चला यह सांप राजस्थान में पाया जाता है। सारी जानकारी जुटाकर अमितेश नवंबर 2019 में नौकरी से इस्तीफा देकर इंदौर स्थित अपने घर आ गया। घर आकर उसने शिवानी से कहा, लो अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारा हूं, कहीं इसमें भी तुम्हारी कोई चाल न हो। शिवानी ने कहा, तुम्हें तो अब मेरी हर बात में चाल ही नजर आती है। अरे मैं तुम्हारे पास रहकर कौन सी चाल चलूंगा। शिवानी को विश्वास दिलाने की गरज से अमितेश ने कहा, तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे बच्चों की मां भी हो। मैं तुम्हें छोड़कर भला कहां जा सकता हूं। शिवानी को पति की बातों पर विश्वास करना ही पड़ा। उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उसे रहना तो वहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ यह मान लिया जाता है कि शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है, भले ही ससुराल में उसे कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े। शादी के बाद बेटी मां बाप के लिए बोझ बन जाती है। ऐसा ही शिवानी के साथ भी था। फिर अब वह अकेली भी नहीं थी, उसके 2 बच्चे भी थे। उन्हें साथ लेकर वह मायके नहीं जा सकती थी। योजना पर अमल के लिए इंदौर पहुंचकर अमितेश ने शिवानी से छुटकारा पाने वाली बात पिता ओम प्रकाश पटेरिया को बताकर उनसे मदद मांगी। अमितेश उनका इकलौता बेटा था, बुढ़ापे की लाठी। वह भला उसका साथ क्यों न देते, क्योंकि उसने उनसे साफ कह दिया था कि मोना के बगैर वह नहीं रह सकता। अगर वह उसका साथ नहीं देते तो वह या तो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ देता या मौत को गले लगा लेता। ऐसा ही कुछ कहकर उसने बहन को भी शिवानी की हत्या में साथ देने के लिए राजी कर लिया। जब पिता और बहन राजी हो गए तो अमितेश 19 नवंबर को राजस्थान के जिला अलवर गया और वहां रहने वाले किसी संपेरे से 5,000 रुपए में डेजर्ट कोबरा खरीद लाया। सांप को उसने एक बरनी में बंद करके अलमारी में छिपा दिया और मौके का इंतजार करने लगा। वह हर रात शिवानी के सो जाने पर उसे जहरीले सांप से कटवाने की कोशिश करता, पर सांप को हाथ से पकड़कर शिवानी को कटवाने की वह हिम्मत नहीं कर पाता। इस तरह एक एक करके 11 रातें गुजर गईं। सांप से कटवाने में उसे एक बात का डर और सता रहा था कि कहीं शिवानी जाग गई और उसके हाथ में सांप देख लिया तो शोर मचा देगी। उसके बाद वह पकड़ा जाएगा और हत्या की कोशिश में उसे सजा हो जाएगी। जब अमितेश ने देखा कि वह जीते जी शिवानी को सांप से नहीं कटवा पा रहा है तो उसने पिता और बहन की मदद ली। जब वे दोनों मदद के लिए राजी हो गए तो 1 दिसंबर की सुबह पिता और बहन की मदद से अमितेश ने सो रही शिवानी के मुंह को तकिए से दबाकर मार डाला। शिवानी की हत्या के बाद उसके पिता और बहन बच्चों को लेकर साउथ चले गए तो अमितेश अपनी अगली योजना पर काम करने लगा। अब वह मृत शिवानी को सांप से कटवाना चाहता था। इस कोशिश में उसे काफी समय लग गया, क्योंकि वह खुद भी डर रहा था कि कहीं सांप उसे ही न काट ले। आखिरकार दोपहर बाद वह चिमटे से सांप को पकड़कर शिवानी को कटवाने में सफल हो गया। शिवानी तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन अमितेश को तो यह दिखाना था कि शिवानी सांप के काटने से मरी है। इसलिए उसने क्रिकेट खेलने वाले बैट से सांप को मारकर शिवानी के पास बेड पर रख दिया। इसके बाद सारी तैयारी करके उसने किराएदार निखिल को आवाज लगाई कि शिवानी को सांप ने काट लिया है। वह निखिल को गवाह बनाना चाहता था कि उसने शिवानी के पास उस सांप को देखा है जिसके काटने से उसकी मौत हुई है। निखिल गवाह तो बना, पर अमितेश को बचाने का नहीं बल्कि फंसाने का। उसी ने पुलिस को बताया था कि पति पत्नी में नहीं पटती थी। उसकी इस बात से अमितेश शक के घेरे में आ गया था। सभी से विस्तार पूर्वक की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने अमितेश, उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया, बहन ऋचा चतुर्वेदी के खिलाफ शिवानी की हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अमितेश ने यह भी स्वीकार किया कि उसने डेजर्ट कोबरा की हत्या क्रिकेट बैट से की थी। इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत भी केस दर्ज किया। इस धारा में कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना होता है। सारी कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। जिस मोना के लिए आज अमितेश जेल में है, क्या वह उसका इंतजार करेगी? कतई नहीं। मोना अपनी जवानी उसके इंतजार में क्यों गंवाएगी? अब वह अमितेश जैसा ही कोई और ढूंढ लेगी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।